नमस्कार, मैं हूं रुपेश कुमार। राइट 24 न्यूज में स्वागत है। महाराजगंज विधानसभा के ऐसे प्रत्याशी से मुलाकात कराने जा रहा है। कहां पे नीतीश द्विवेदी मेरे सामने उपस्थित है। निर्दलीय प्रत्याशी है। किस तरह से महाराजगंज की जनता ने इनको आशीर्वाद देकर अबकी बार अगर माला पहनाने का काम करती है तो किस तरह से अपने महाराजगंज विधानसभा में इन्होंने विकास देने का काम करेंगे। मेरे सामने एक युवा है, युवा वर्ग के नीतीश द्विवेदी मेरे सामने उपस्थित है। किस तरह से इनका मुद्दा रहेगा महाराजगंज विधानसभा पे चुनाव लड़ने का। सबसे पहले सर राइट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ये महाराजगंज का मुद्दा है, इसी पे नीतीश द्विवेदी कूदा। नहीं मुद्दा रहता तो नहीं कूदा। यही मुद्दा था कि नीतीश द्विवेदी महाराजगंज राजनीतिक फील्ड में कूदा, सिर्फ मुद्दा के ही चलते। और सबसे पहले आपको दिल के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके न्यूज प्लेटफॉर्म के माध्यम से जितने भी हमारे देवतुल्य दर्शक देख रहे हैं, सभी दर्शक को मैं नीतीश द्विवेदी श्री चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। क्या लग रहा है अब की बार किस तरह से हवा चल रहा है। बड़े बड़े पार्टी भी है, उसमें आप निर्दलीय से उठ रहा है। क्या लग रहा है अब की बार किस तरह से यहाँ पे सारे जनता को दिल में अपसाए रहेंगे। देखिए, इस बार हवा नहीं चल रहा है, इस बार तूफान चल रहा है। हमारा देवतुल्य जनता का तूफान चल रहा है। पूरा महाराजगंज ना एक अपने आप में बहुत ज्यादा, मैंने समझिए कि इतना शक्तिशाली हो गई है कि अभी आप देख लीजिएगा 4-5 दिन में दिल्ली के गद्दी छोड़ छोड़ के, पटना के गद्दी छोड़ छोड़ के आपको महाराजगंज में लोग दिखाई देगा। आप देखिएगा चलते चलते किसी बच्चा को गोदी में उठा लेगा, इसलिए उठा लेगा कि अरे हम बच्चा को प्रेम किए। कोई चलते चलते कोई गरीब को कहेगा आइए हेलीकॉप्टर में बैठ जाइए। माने एक से एक नौटंकी चलने वाला है, जो नौटंकी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये तुर पाएंगे कि नहीं पाएंगे। आप एक बात जान लीजिए कि जो नौटंकी है, ये जो नौटंकी अभी चल रहा है, सब लोग जान रहा है अच्छा से। हमारा देवतुल्य जनता अच्छा से जान रहा है कि बड़ा बड़ा, देखिए ओरिजिनल मालिक की लोकतांत्रिक देश में कौन होता है? जनता। क्यों? क्योंकि कहने वाला आदमी बोला है कि दर्द के हद से गुजारे तो सभी जाएंगे। बिल्कुल। कहियो अमित शाह जी भी बैठते थे तो वहाँ 4 लोग भी नहीं रहता था। दर्द के हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, कोई डूबे या तैरे किनारे तो सभी जाएंगे। चाहे कोई कितना भी बुलंदियों में चले जाए, चाहे कोई दिल्ली के सरकार में जाके बैठ जाए, चाहे कहीं से, चाहे कोई कितने भी बुलंदियों में चले जाए, आसमान से उतारे तो सभी जाएंगे। अच्छा, क्या लगता है किस तरह से अपने महाराजगंज डोर हर गांव तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। किस तरह से हम विकास की बात किया जाए, आपको देखने से कैसा लग रहा है। देखिए, सच्चाई है कि मुझे देखने से जो बात था समस्या का, आप मान लीजिए कि 25 साल के, जब मैं 21 साल की उम्र में यहाँ आया, एक 25 साल के लड़का चुनाव लड़ रहा है, तो इसमें देखने को आपको क्या लग रहा है? कोई ना कोई समस्या का हिमालय है जिसको तोड़ना है, इसीलिए ना मैं यहाँ पे आया। और रही बात तो कोई भी फील्ड का आप बात कर लीजिए, चाहे शिक्षा का, चाहे स्वास्थ्य का, चाहे कृषि का, चाहे रोजी रोजगार का, चाहे पलायन, कुछ भी आप बात कर लीजिए, जो चीज कोई भी मजबूत नहीं है जिसपे हम लोग बात कर सके, उसी को मजबूत करना है। अभी तो आप जिला बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या लगेगा आपकी बार जिला बनेगा। देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ कि जब हमारे प्रभावशील जनता, शक्तिशाली जनता नीतीश द्विवेदी को आप आशीर्वाद देगी तो आप देख लीजिएगा, मैं वादा तो नहीं लेकिन इतना विश्वास और उम्मीद जरूर उनके अंदर जगा दिया हूँ कि वो विश्वास उम्मीद हम कभी तोड़ने नहीं देंगे। उस विश्वास उम्मीद के लिए अगर मेरे ब्लड का एक एक कतरा, मेरे खून का एक एक कतरा भी बहाना होगा तो नीतीश द्विवेदी पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, क्या लगता है अपने बिहार के कितने सारे युवा वर्ग के जवान बुजुर्ग होते हैं, कहाँ पे प्लान होकर गुजरात दिल्ली कमाने के लिए जाते हैं, क्या ये सब व्यवस्था यहाँ पे करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, सच्चाई यही है कि इस देश में चाहे नाली का विकास होता है, चाहे बड़ा से बड़ा स्टेडियम का विकास होता है, मात्र एक ही आदमी होता है जो करता है, जिसका नाम है नेता। अब मैं नेता बनने आया हूँ तो आप जान लीजिए कि नाली से लेके चाहे बड़ा से बड़ा जितना भी बड़ा चीज महाराजगंज में करना होगा, ये मैं करके दिखाऊंगा। आपका चुनाव चिन्ह क्या रहेगा। मेरा चुनाव चिन्ह क्या नहीं रहेगा, चुनाव चिन्ह आ गया है और आप भी बता दीजिएगा, सब लोग के चाची उची के बीच में जाइएगा तो 10 नंबर पे ब्रेंच छाप मेरा चुनाव चिन्ह है। ये भी समाज का प्रतीक है। ब्रेंच क्या है? समाज का प्रतीक है। कुर्सी क्या है? सिंगल का प्रतीक है। उसमें एक आदमी बैठेगा, मुड़ी पे नहीं ना बैठाइएगा। लेकिन मुझे चुनाव चिन्ह भी मिला है, ये सामाजिक प्रतीक मिला है, क्योंकि अगर ब्रेंच पे नीतीश द्विवेदी बैठेंगे तो उनके साथ समाज उनके साथ बेंच पे बैठेंगे। चलिए, मेरे सामने नीतीश द्विवेदी की तरह से ब्रेन साहब पे 10 नंबर क्रमांक पे इनका ब्रेन साहब का बटन दबाएंगे, तभी आने वाला समय में एक तो युवा है और युवा जैसा अपने विधानसभा में इन्होंने काम देने का काम करेंगे। और सारे माता बहनें अगर एक बार इनको आशीर्वाद देती है तो यहाँ नहीं, भगवानपुर प्रखंड के नहीं, पूरे विधानसभा को इनका आशीर्वाद मिलेगा और एक एक पल पल का इन्होंने विकास करने का काम करेंगे। और आने वाला समय में महाराजगंज इन्होंने जिला बनाने का काम करेंगे। आप लोग बने रहे राइट 24 न्यूज में। नमस्कार।
Yes, sir.